नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आज बात करेंगे थोड़ी सी राहत वाली खबर की। दरअसल कोरोना को लेकर अब एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि दूसरी लहर ने जिस तरह से देश को झकझोर के रख दिया वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या फिर देश का दूसरा राज्य, हर राज्य इससे प्रभावित हुआ और बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हमने देखा कैसे लोगों के सामने ऑक्सीजन की कमी की किल्लत आई। हमने देखा कैसे अस्पताल के अभाव में, बेड के अभाव में लोगों की जान चली गई। हमने देखा कैसे अस्पताल के बाहर लोगों ने तड़प तड़प के जान दे दी, दम तोड़ दिया, क्योंकि अस्पताल के भीतर जगह नहीं थी। लेकिन अब एक राहत वाली खबर है। अब एक राहत की बात है कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और अब 1 लाख से नीचे मामले आए हैं। यानी कोरोना के जो एक्टिव केस है वो 1 लाख से कम है, 86,000 के आसपास पिछले 24 घंटों में मामले आए हैं। ये एक राहत देने वाली बात है। लेकिन अब इससे हम आगे बढ़ के थोड़ा बात करेंगे, यानी कहां पे क्या राहत दी जा रही है, कहां पे क्या कदम उठाया जा रहा है, बात इस पे करेंगे। क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ही कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था, रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था। अब उसको लेकर धीरे धीरे राहत दी जा रही है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की। क्योंकि दिल्ली में पहले ही ऐलान कर दिया गया था, वहां पे जनजीवन पूरी तरह से अब सामान्य है। वहां पे कुछ नियमों के साथ, ऑड इवन के साथ और कुछ समय में बदलाव करके दुकानें खुल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और वहां पे आवाजाही शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए। यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और यहां पे आज सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुए हैं। क्योंकि जो पैमाना था वो ये कि अगर कहीं पे 600 से ज्यादा केस हैं तो फिर वहां पे कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन अब एक भी जिला ऐसा नहीं जहां पे 600 से ज्यादा एक्टिव केस हो, लिहाजा ये संख्या इससे कम है। 14,000 से कम पूरे प्रदेश में एक्टिव केस है और कोई ऐसा जिला नहीं जहां पे 600 से ज्यादा एक्टिव केस हो। अनलॉक कर दिया गया और अब आगे कई चुनौतियां हैं। बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने भी पिछले कई दिनों से वहां पे भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां थी और वहां पे भी बिहार सरकार ने अब उसमें राहत दी है। समय में बदलाव किया गया है, यानी दुकानें खुलने और बंद होने का समय तय किया गया है, सावधानियां बरतने को कहा गया है और कुछ जरूरी सावधानियों के साथ ही इसका पालन करने के लिए कहा गया है। अब यहां बड़ी चुनौती यह है, क्योंकि देखिए जीवन के साथ साथ आजीविका का पालन सरकार ने किया है, उसका ध्यान रखा है, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो। लेकिन बावजूद इसके हर कोई प्रभावित हुआ है। दुकानें बंद, बाजार बंद, फैक्ट्रियां बंद। इस वजह से कहीं पे कुछ खुल रहा था, कहीं पे कुछ बंद था, कहीं पे माल की सप्लाई नहीं हो पा रही, कहीं माल जा नहीं पा रहा, कहीं माल आ नहीं पा रहा। तो कई तरह की औद्योगिक इकाइयों को भी दिक्कतें हुई, लोगों को भी परेशानियां हुई और एक आर्थिक चुनौती भी सबके सामने आई। अब उससे निपटने के लिए जाहिर है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर भी सफलता हासिल करनी है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है। और लॉकडाउन का कोई स्थायी समाधान नहीं है ये कि आपने लॉकडाउन कर दिया तो आपका कोरोना खत्म रहेगा। लेकिन जीवन में अब आगे बढ़ना होगा, कोरोना से बचाव के जो रास्ते हैं उन्हें अपनाना होगा। मसलन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करना होगा। सरकारों ने अपना काम कर दिया, प्रशासन ने अपना काम कर दिया। अब बतौर जिम्मेदार नागरिक हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अब कैसे मिलकर कोरोना से निपटा जाए। क्योंकि अगर फिर केस बढ़े, फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर चुनौती वही कि अब खाए क्या, रोटी का संकट, खाने का संकट, पैसों का संकट, आर्थिक संकट। लिहाजा इन तमाम संकटों से अगर बचना है तो सरकार का, प्रशासन का साथ देना होगा। यानी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम के साथ ही घरों से बाहर निकले। चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हैं या आप बिहार में हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अभी सिर्फ कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। कोरोना अभी जिंदा है और पहले से ज्यादा ताकतवर है, पहले से ज्यादा अटैक कर रहा है। अभी जो तस्वीर सामने आई वो कोरोना कर्फ्यू का नतीजा था, वो लॉकडाउन का नतीजा है कि पूरी तरह से चेन को तोड़ा गया। जो लोग इससे प्रभावित हुए उन्हें रिकवर किया गया। लेकिन अब बड़ी चुनौती है यहाँ पे, क्योंकि आर्थिक मोर्चा भी देखना है, आजीविका को भी देखना है, कोरोना से भी बचना है। वैक्सीन अपने नंबर आने पे जरूर लगवाएं। हमने आपको बताया बिहार की क्या स्थिति है, वहां पे क्या पाबंदियां थी और किस तरीके से ढील दी गई। उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे 75 जिले अब अनलॉक हो चुके हैं। 600 से कम यहाँ पे एक्टिव केस है हर जिले में।
और 14,000 से कम पूरे जिले में, पूरे सूबे में एक्टिव केस जो है वो 14,000 से कम है। राहत वाली खबर है, दिल्ली में भी जहां रोजाना कई हजार मामले आ रहे थे, अब कुछ तो मामले आने लगे हैं। मेट्रो की शुरुआत भी कल से हो जाएगी, जनजीवन फिर से पटरी पे लौट रहा है। लेकिन जरूरी यही, अपील यही, हमारी भी आपसे यही अपील है, प्राइम न्यूज की आपसे यही अपील है कि अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लगवाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नियम का पालन जरूर करें। नमस्कार।